चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहाँ से रिलेटेड? संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद निम्न के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करते हैं। तो बताइए किस अनुच्छेद में ये? तो अनुच्छेद 217 के अनुसार। किसके अनुसार? आर्टिकल 217 के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? आर्टिकल 217 के अनुसार ये होता है। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एपी कल्चर क्या दोस्तों? एपी कल्चर निम्न पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। क्या होता है? विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर में क्या होता है? तो एपी कल्चर में होता है मधुमक्खी पालन होता है। क्या दोस्तों? एपी कल्चर में होता है दोस्तों मधुमक्खी पालन होता है एपी कल्चर में। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एपी कल्चर में जब भी पूछेगा तो मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एकदम रट लीजिए, पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बल। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्या है अगला क्वेश्चन? पहले पढ़ लीजिए फिर इसके बाद ऑप्शन देखिएगा। वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों फैल जाती है? तो कण के पृष्ठ तनाव के कारण जो है, जो जल है दोस्तों, क्या जो जल है वो फैल जाती है। किसके कारण फैल जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण फैल जाती है। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? बताइएगा। मरकरी क्लोराइड का जो खनिज है निम्न में से कौन है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों बेंजीन है। क्या है? मरकरी क्लोराइड का जो खनिज है दोस्तों ये आपका है बेंजीन। कौन है? बेंजीन है। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? बताइएगा। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं क्या? तो यह कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप कहलाते हैं। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप। तो मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप बोलते हैं। चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। देखिए जब भी पढ़ने बैठे आप तो पेन और पेपर निकाल के बैठे, क्योंकि ये आप जो करवा रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन का काम है। क्वेश्चन देखो, फिर आपको लग रहा है बी तो बी टिक लगा लीजिए। फिर जब हम आपको बताएं तो उससे आपका आकलन होगा कि आपसे कितना बन पा रहा है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो किसकी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो किसकी सीमा नहीं लगती दोस्तों? मणिपुर की। मणिपुर की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो सेकेंड इसका। बाकी देखिए मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है, त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है और मिजोरम की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है महिला साक्षरता दर कितनी है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर है 55.2%। कितने हैं? 55.2% है महिला साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेर शाह के बीच 26 जून इतने लड़ा। देखिए चौसा का जो युद्ध है हुमायूं और शेर शाह के बीच 26 जून 1539 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? हाँ 26 जून 1539 को लड़ा गया था। इसका क्या होगा राइट आंसर? सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न विश्व के सबसे युवा व्यक्ति है जो सातों महाद्वीप में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की। कौन है? कौन वो व्यक्ति है जो सबसे युवा है और सातों द्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर चढ़ाई कर चुके हैं?
तो वो है दोस्तों सत्यरूप सिद्धांत। कौन है वो व्यक्ति? उनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत नाम है। क्या नाम उनका? उनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? बताइए, राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो ये भंग किया सकते दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। किससे दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यह था दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। किसके अनुमोदन पर? यह नहीं होगा, पहला नहीं होगा, प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का। पुणे स्थित एक संस्थान ने वाहन में 15% M15 मेथनॉल को मिलाकर 3000 किलोमीटर तक उसके उत्सर्जन का वास्तविक दुनिया की स्थितियों में मूल्यांकन किया, साथ साथ वाहन के निष्पादन की भी जांच के अध्ययन किया। तो ये जो किया था किसने किया दोस्तों? तो ये जब जो दोस्तों ये किसने किया दोस्तों? तो ये किया है ऑटोमेटिक रिसर्च। किसने किया? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया था ये काम। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया? चलिए बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया था? तो राज्यों के संघ के रूप में। किस रूप में परिभाषित किया दोस्तों? तो ये परिभाषित किया गया था राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया। थर्ड नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है किसमें? किसमें जो है विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए, किसमें जो है विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? देखिए, विषाणुओं को जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वायरोलॉजी में। किसमें होता है? वायरोलॉजी में। किसमें दोस्तों? वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन होता है। सेकेंड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ये जानते हैं दोस्तों आपको स्प्रिंग वुड्स के नाम से। किसके नाम से? स्प्रिंग वुड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की जो सामान्य क्षमता है कितनी होती है? तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। कितना होती है? 20 हर्ट्ज से होता है 20 किलो हर्ट्ज होता है मनुष्य के सामान्य सुनने की क्षमता। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? बताइएगा, मौलिक कर्तव्य का जो संबंध है किसका? मौलिक कर्तव्य का जो संबंध है निम्न में से किससे है, ये आपको बताना है। तो मौलिक कर्तव्य जो रिलेटेड है दोस्तों आपका किससे रिलेटेड दोस्तों? भारत के नागरिकों से नहीं, इनमें से कोई नहीं, विदेशी से भारत में रहने वाले सभी लोग। तो किससे रिलेटेड आपको बताना, ये दिया गया है 4 ऑप्शन। तो यह क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, बास जल संधि क्या? बॉस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है? तस्मानिया को किससे अलग करती है? तो तस्मानिया को अलग करती है किससे दोस्तों? इंडोनेशिया से। किससे अलग करती है तस्मानिया को? तस्मानिया को इंडोनेशिया से अलग करती है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और किसके बीच है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। किसके बीच में है? तो दादर नगर हवेली है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है। चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रतिवर्ष 6 श्रेणी दोस्तों प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता? किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? गणित के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के नियम कौन बनाता है? बताइएगा, केंद्र शासित प्रदेश का जो नियम है कौन बनाता है, ये आपको बताना है। तो केंद्र शासित प्रदेश का जो नियम है दोस्तों संसद बनाता है। कौन बनाता है?
तो केंद्र शासित प्रदेश का जो नियम है संसद के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता है था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया, मतलब युद्ध पर हो गया। तो ये दोस्तों छऊ नृत्य है। कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च, क्या? किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च क्या होता है? सामग्री लागत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वस्तु के उत्पादन के लिए किया गया खर्च जो होता है वो होता है सामग्री लागत। क्या होता है? सामग्री लागत होता है। चौथा राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या दोस्तों? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसका आंसर बताइए कितने लोग को पता है। देखिए ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। देखिएगा सुगौली की जो संधि है, क्या है? सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था? सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो अंग्रेजों और गोरखा के बीच। किसके बीच हो दोस्तों? सुगौली की जो संधि है अंग्रेजों और गोरखा के बीच की गई है। ठीक है, किसके बीच? अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुई है सुगौली की संधि। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए बताइएगा। दक्षिण ग्राम जो अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो दक्षिण ग्राम जो अभ्यारण्य दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो जो दक्षिण ग्राम है, कौन सा? दक्षिण ग्राम अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किया जा सकता है? क्या? संसदीय कानूनों में जो संशोधन है किस बहुमत द्वारा किया जा सकता है? बताइए। तो यह किया जा सकता है संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा। इसका बताइए राइट आंसर जिनसे भी बनता है। क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? बताइए। तो ये हुआ था दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत। किसके तहत? 1997 के तहत हुआ था। सेकेंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने दी? वर्गीकरण की जो 5 पद्धति है, 5 प्रकार के वर्गीकरण को किसने बताया? ये अवधारणा किसने दिया था? तो रॉबर्ट वी टेकर ने। किसने दिया दोस्तों? रॉबर्ट वी टेकर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत का वर्गीकरण पूछेगा तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट वी टेकर बताना है। रॉबर्ट वी टेकर ने। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया? बताइए। चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव को दिया गया था प्रथम शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। थर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? थर्ड नंबर। चलिए, और जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को देश में कच्चे तेल के विकल्प के रूप में माना जाता है जिससे 7 लाख करोड़ की बचत होगी, साथ ही यह प्रदूषण रहित भी होगा। किसको? बायोफ्यूल को मानते हैं। किसको? बायोफ्यूल को मानते हैं कि 7 लाख करोड़ की बचत करा सकता है। कौन? बायोफ्यूल। और जो बायोफ्यूल होता है प्रदूषण रहित होता है। क्या होता है? प्रदूषण रहित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। क्या दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बताइए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था दोस्तों, मूल शंकर। क्या था मूल नाम? तो मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम
मूल संग्रह। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? दयानंद सरस्वती का। किसका दोस्तों? वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदांस, स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की? कहाँ पर? बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की, ये आपको बताना है। देखिए, दोहरे शासन की नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू, किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था दोहरे शासन की नीति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था दोस्तों, कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ कब? स्वदेशी आंदोलन भारत में, स्वदेशी आंदोलन भारत में कब आरंभ हुआ, ये बताइएगा। तो बंगाल विभाजन के समय आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ दोस्तों? बंगाल विभाजन के समय आरंभ हुआ था। का स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था बंगाल विभाजन के समय। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की? बताइए, पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की, ये आपको बताना है। तो ये कि दोस्तों, बोक्कालिंगारा संघ, क्या? बोक्कालिंगारा संघ की स्थापना किए थे। कौन? ईवी रामास्वामी। तो ये जो था दोस्तों आपका सेट नंबर क्या था? सेट नंबर 4 था। यहाँ पर कंप्लीट होता है 50-50 क्वेश्चनों का सेट है, जिसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन हैं। किरण बुक को हम कराना है, किसको कराना है दोस्तों? किरण बुक का पूरा सलूशन हम करवाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ डेली जुड़ जाइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि पता लगे कि सलूशन चल रहा है किरण बुक का। चलिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों, तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों, एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों, ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों, कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों, 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों आपके संविधान के भाग 20 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आता है। और जो संशोधन की प्रक्रिया है, कहाँ से लिया गया? तो संशोधन की जो प्रक्रिया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। और कहाँ पर है? संविधान के भाग 20 में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य, तो सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य दोस्तों लक्षद्वीप है। कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित जो है लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप क्या है? सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर पूछे तो लक्षद्वीप बताना है। अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, नेक्स्ट, रानी नाइकी देवी जिन्हें निम्न को 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि रानी नाइकी देवी ने किन्हें हराया था। चलिए बता दीजिए।
आपको बताना दोस्तों कि रानी नायकी देवी ने किनको हराया था, इसके लिए उसको याद किया जाता है। तो मोहम्मद गौरी को हराया था। किसको हराया दोस्तों? रानी नायकी देवी ने मोहम्मद गौरी को हराया था। चौथा राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रऊफ राज्य का लोक नृत्य किसका? रऊफ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। देखिए पंजाब, तो पंजाब का है भांगड़ा। राजस्थान का है घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा है। और जम्मू कश्मीर का क्या दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है रऊफ। क्या है? रऊफ है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे साथ बने रहिए, और जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे, ताकि पढ़ने वाले जितने भी साथी सभी के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए पहली बार अगर चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। तो इस योजना का नाम क्या दोस्तों? योजना का नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। क्या? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोनामाइन का सामान्य नाम किसका? बेंजोनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो ब्रोमो इन क्या क्या नाम? चार ऑप्शन है, पढ़ लीजिए पहले। बेंजोमाइन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो सामान्य नाम तो क्या है? टेल्यूडाइन नाम है। क्या है? बेंजोमाइन का सामान्य नाम जो है टेल्यूडाइन है। सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभ्रक का क्या दोस्तों? भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? किसका? अभ्रक का। चलिए बताइएगा। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। देखिए यूपी में सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक आलू और सर्वाधिक गन्ना यूपी में होता है। अंडों की टोकरी, एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। राजस्थान में क्या है? तांबे की जवार खदान है। क्या है? तांबे की जवार खदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है तैराकी से संबंधित नहीं है? किससे? तैराकी से संबंधित नहीं है। तो तैराकी संबंधित कौन नहीं है? बटरफ्लाई स्ट्रोक। कौन सा? बटरफ्लाई जो स्ट्रोक है ये तैराकी से संबंधित नहीं है। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है दोस्तों नागालैंड से। कहाँ से रिलेटेड है? नागालैंड से रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा राइट आंसर कौन सा जो है? कौन? सोकुम सोमाई जो है। नेक्स्ट, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश के नीला दिखाई देने का मेन कारण क्या है? बताइए। अपवर्तन है कि विक्षेपण है कि प्रकीर्णन है कि परावर्तन है? बताइए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस कारण दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आयात निर्यात बैंक के संबंध में सही नहीं है? देखिए पहला तो सही है, दूसरा भी सही है कि भारत का प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान सही है, तीसरा भी सही है, चौथा इसका ना चौथा गलत है। चौथा क्या बोल रहा है कि इसकी स्थापना 2014 में भारत के आयात निर्यात अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, ये गलत है। तो ये तो पूछा था कौन गलत है? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? क्या? सैल्यूटेशन। हाँ बताइएगा किस खेल से संबंधित जो है मूल कौशल है? सैल्यूटेशन जूडो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड दोस्तों? तो जूडो से रिलेटेड है सैल्यूटेशन। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं?
तो महाराणा प्रताप सागर जो जलाशय है दोस्तों, उसको पोंग डैम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश के वर्णक्रम निम्न के द्वारा व्याख्यात किए जाते हैं। क्या? प्रकाश के जो वर्णक्रम है, स्पेक्ट्रम है, निम्न के द्वारा व्याख्यायित किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं? तो देखिए, प्रकाश का जो वर्णक्रम है, आइजैक न्यूटन ने इसको व्याख्यात किया। किसने व्याख्यात किया? समझाया किसने? आइजैक न्यूटन ने इसको समझाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों, विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों, इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे। मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसका दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती। फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी बार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह, शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के और आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा। आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे। 21वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए। आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए, कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर अब आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है। ठीक है, तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा, बिल्कुल लग जाओ अच्छे। 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना। ठीक है, और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चा, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं भेजना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा। ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है। ठीक है बच्चा, ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है। ठीक है, उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे। ठीक है, तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम में सोचा कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए, हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप
कंटेंट दीजिए। बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं, और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। अब जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको उससे लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी, और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा। 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी, इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड की, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है, ठीक है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज कोई टली हुई है, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है भाई। ओके देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन, देखिए भाई बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई, तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों, ठीक है। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है, ठीक है। और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, और ठीक है मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है, ठीक है। तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है, ठीक है भाई। चलिए इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 123456, वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे। और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक एसएससी का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाले ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिले, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा, डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने
रेलवे और एसएससी की क्विज डाल रखी हैं जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझ लीजिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा साथ ही जैसी फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के कोर्सेज मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथ ही जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेगा, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है, साथ ही मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। एसएससी की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना होगा। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें एप्लीकेशन का। मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। डेली कुछ वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली कोई वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली कोच मिलेंगी रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइएगा आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं। अभी आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके कोच में मिल जाएंगे जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चे हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। और बेसिकली हम लोगों का डाउट नेट वाला से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथ ही फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका। ठीक है, और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो पीडीएफ वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है।
ठीक है। तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, एसएससी सीजीएल की कोर्सेज और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का, रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीसीएस का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो आपको पीसीएस का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। और आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे एक साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है साथियों, आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन, छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला। ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।